हाय एवरीवन, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ 72 घंटे को लेकर, यानी कि 3 दिन। और कई लोगों की लाइफ में ये 4 से 5 दिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेशंस मैं पहले बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं हम मैनिफेस्ट कैसे करें। तो यहाँ पर पहला मैनिफेस्टेशन आ गया है, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। जो लोग बहुत परेशान हैं या नेगेटिव हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसलिए कहा या यस आई कैन, बहुत बढ़िया कार्ड है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये अफर्मेशंस हैं, तो आप इनको रात को बोल के सोएं। यस, आई हैव अ परफेक्ट बॉडी। तो अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो आप हील होना शुरू हो जाएंगे, आप दिखेगा। और या आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये चीजें आपको बोलनी है और करनी है। और बस एक लास्ट कार्ड, या आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। इससे प्यारी बात नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ इन कार्ड्स को, और अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है और लॉन्ग रीडिंग्स के लिंक्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ये रीडिंग आपकी किसी भी टॉपिक पर हो सकती है, लव, मनी, करियर, कुछ भी जो आपकी लाइफ में अभी आप प्रॉब्लम में हैं। तो देखते हैं सोल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। तो 3 दिन मैं लेके चल रही हूँ, 72 आवर्स। लेकिन कई लोगों की लाइफ में शायद 4 से 5 दिन हो जाएं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे सामने नहीं है जिनकी रीडिंग हो रही हो, स्पेसिफिक कोई पर्सन के लिए नहीं है, तो जनरल रीडिंग है। किन्हीं से ये 10% मिलेगी, किन्हीं से 100% भी मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या है? आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कुछ लोग मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं इस समय। और कॉइन है क्योंकि, और ये क्वीन है, और क्वीन एक कॉइन को पकड़ के बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से रिलेटेड है आज की रीडिंग। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, भाई घर से रिलेटेड, फैमिली, हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ दिख रही है, लॉयल पार्टनर। तो कुछ लोगों की लाइफ में मनी भी है क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूं। पेंटिकल्स का मतलब मनी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन यहाँ पर मुझे हैप्पी फैमिली और ये एक वाइफी एनर्जी है। तो यहाँ पे कई सिनेरियोस तो मेरे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। वाह, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कुछ लोग, वेरी नाइस। और देखना चाहूंगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। मुझे कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर या तो किन्हीं की लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुई है, क्योंकि ये भी हार्ट चक्रा है और यहाँ पर भी यूनिवर्स के साथ, मतलब अपनी वरीज को छोड़ दीजिए। या अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं इस समय, तो स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ कार्ड आने का मतलब ही मैं आपको बता दूं, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, है ना। ऐसे ये वाला अवतार नहीं, आपको ये वाला अवतार में आना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वाला समय कह रहा है, या डटे रहिए, वेरी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि मतलब सेल्फ फोकस्ड है, फोकस ओरिएंटेड पर्सन है। इनको जो चाहिए वो चाहिए, तो चाहे बाय हुक बाय क्रुक। बाय हुक बाय क्रुक का मतलब मैं गंदी तरह से नहीं कह रही हूँ, गलत वे में मत ले जाइएगा। यहाँ पर मुझे ये कहना है कि कितने भी एफर्ट्स करने पड़े अपना एक, जैसे ये आप देखेंगे गर्ल का आधा हिस्सा शेर का है और यहाँ भी लॉयन है, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल कहीं ना कहीं, या तो आप राज करना चाह रहे हैं या राज नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी यहाँ पर मुझे बॉसी एनर्जी, या फिर कोई ना कोई डिसीजंस लीजिए जो कि यूनिवर्स पे तो छोड़ ही रखा है। बहुत अच्छी बात यह है, लेकिन आपको भी एफर्ट्स करने हैं, ये बात मुझे नजर आ रही है। वाओ भाई, जब आप एफर्ट्स करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा था और ये स्ट्रिंग भी बिल्कुल हार्ट से मिल रही है, तो आपकी लाइफ में खुशियां आने जा रही हैं। और 3 दिन में हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज। मुझे एक बहुत प्यारी बात यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे मेरे को कोई 2 लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इन द सेंस कि कोई अगर बात नहीं हो रही थी तो बात होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, लेकिन दोनों की ही आंखें बंद हैं। तो एक सिनेरियो मेरे को, एक और सिनेरियो मुझे मिल गया है कि यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों ही कंट्रोलिंग एनर्जी में है, दोनों ही अपने एक्सप्रेशंस नहीं शो करते। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन प्यार बहुत है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख गई है, या और हैंगमैन हो रहे हैं कोई। तो चलिए अब देखते हैं, अलग डेक से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे होगा, क्या होगा।
मैं आंसर देखना चाहती हूँ तो ज़रूर से इस डेक से हम देखेंगे। प्री शफल कार्ड थे मगर फिर भी आपके सामने काफ़ी शफल कर चुकी हूँ मैं। और चलिए आप देखते हैं, अगर आप हैंगमैन हैं तो एक तो कार्ड ये कह रहा है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है आपको। दूसरे सिनेरियो से भी सोचिए, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं कहीं ना कहीं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे इल्यूम होता हुआ है ये कार्ड। और अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है, 72 आवर्स में क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। भाई अगर आप किसी चीज़ को लेके जगलिंग कर रहे हैं तो सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने जैसे कहा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए। तो एक बार सोच के देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी और पर्सन को गलत बता रहे होते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं किसी चीज़ में, ऐसा भी कई बार होता है। तो दो पहलू हैं, तो उसकी वजह से मैंने आपको बोला ये बात। या फिर आप इन एंड आउट हैं, या फिर आपके थॉट्स इन एंड आउट हैं, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और पेंडिंग है सब कुछ, मतलब कि पोस्टपोन किया जा रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में। या फिर कहीं ना कहीं आप वेटिंग मोड में हैं क्योंकि इन एंड आउट कोई पर्सन है, या ऐसा भी हो सकता है। ये आपके अपने थॉट्स भी हैं। कभी आप मनी के रिलेटेड भी कुछ करना चाहते हैं, कई लोग की लाइफ में ये वाले हैं। तो क्या देखते हैं कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं। यूनिवर्स प्लीज सोल्यूशंस बताइए। या भाई अबंडेंस, वेरी गुड। कोई टॉरस लिब्रा भी हो सकते हैं आप, या फिर आप किन्हीं से टॉरस लिब्रा से भी डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर नहीं भी डील कर रहे हैं तो अबंडेंस का मतलब गुड न्यूज़। प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता। अबंडेंस एम्प्रेस कार्ड का मतलब सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी नहीं है। एम्प्रेस मीन्स महारानी। तो यहाँ पर महारानी जो है, कोई भी चीज़ अगर आपकी नहीं हो रही तो गुड न्यूज़ आने जा रही है, चाहे वो मनी रिलेटेड आए, चाहे वो किसी भी तरह की जो आपने काम शुरू किया है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आई होप सो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। वाह, एक नई शुरुआत हो सकता है। कई लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही हो। 3 दिन में ना सही 4 या 5 दिन में आपको गुड न्यूज़ आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है 1 तारीख तक या कुछ ना कुछ ऐसा है कोई, क्योंकि एस आया, एस का मतलब 1 तारीख, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया हो सकता है यहाँ पर। वाह, एक एंडिंग और एक बिगनिंग, वेरी गुड। कोई नेगेटिव फेस खत्म होने जा रहा है, कोई नई शुरुआत होने जा रही है, बहुत बढ़िया, जो कि अभी आपको दिखी नहीं है। तो मेरी रीडिंग आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक मैसेज मिल गया है। भाई मनी की कमी नहीं रहेगी। आप ना पीस, यहाँ पर क्योंकि डव है, पीस प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर कॉइन्स, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, कॉइन्स हैं यहाँ पर और ग्रेप्स भी हैं। यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत लेविश लाइफ आप जीने जा रहे हैं, ये आपके काम बनने जा रहे हैं, ये बात आप देख लीजिएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे थे तो बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मतलब महारानी, यानी कि एम्प्रर जो है वो डिसीजन मेकर है। तो यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। वाह, 1111 कार्ड आ गया भाई। इसकी बात कहने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, अगर हो सकता है कि निक को गुड न्यूज़ मिलने जा रही है, या कि निक के यहाँ कोई इन्विटेशन भी आ जाए मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर कहीं आसपास कोई मैरिज होने वाली हो, या फिर आपके जब चारों पिलर्स यानी कि सॉलिडली खड़े हैं तो एक कहते हैं ना कि एक लेंटर पड़ सकता है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, और ये कार्ड और अबंडेंस कार्ड आने का मतलब बहुत कुछ है। तो वेरी नाइस। और बस आप नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव ना होए, मुझे ये कहना है यहाँ पर। और स्ट्रेटेजी के साथ चलिए, अपनी ना बातें सबके सामने डिस्क्लोज मत कीजिए। मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी भी बातें डिस्क्लोज कर रहे हैं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आपके काम नहीं बन रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या आप चले जाते हैं, या तो कुछ ऐसा है, या फिर आपको लगता है कि कोई चले गए हैं आपकी लाइफ से। बिल्कुल नहीं जी। आपने देखा था किंग ऑफ वॉन्स, मैंने नीचे देखा था लॉयन के साथ खड़े हुए, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स आ चुका है। तो कोई ना कोई अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं, या कोई ना कोई बात होने लगेगी। एक नई जर्नी यहाँ मुझे होती हुई दिख रही है, वेरी गुड। और कोई ऑफर या सॉरी आ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि अगर बात नहीं हो रही थी तो बात भी होने लगेगी। कोई मैसेज आने जा रहा है, या किंग ऑफ कप्स अगेन, यानी कि कोई ना कोई ऑफर जो कि किंग हो, यानी कि नाइट से किंग होता हुआ बहुत बढ़िया है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता हुआ। स्टेबल होते हैं क्योंकि किंग आने पर मैं इसलिए ज़्यादा खुश होती हूँ। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया। और क्या क्या नहीं करना है मैं ये देखना चाहूँगी एक बार। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल था, आपको याद है, और यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल है। तो दोनों ही जगह 10 ऑफ पेंटिकल आ गया, मतलब आपने जो सोचा था वो आपको मिलने जा रहा है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड, या
मतलब समथिंग गुड एंड समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू हैपन। और अब देखती हूँ क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, या यूनिवर्स का कोई खास संदेश, क्या चीज़ें होने जा रही हैं, कैसे कैसे। टी लीफ कार्ड्स हैं। जून, वेरी गुड, वाओ, ब्यूटीफुल। तो जून में या तो आपका बर्थडे है या फिर कोई स्पेसिफिक मंथ रहा है, किसी की लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ होगा, या फिर जून मंथ में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और या तो थोड़ा सा डिसेप्शन और फ्रॉड से बचिएगा, डबल क्रॉस किए जा सकते हैं, और ट्रिकरी माइंड से बचिएगा। बहुत बढ़िया। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मैं रीडिंग ज़रूर देखना चाहती हूँ पूरी, कि क्या क्या चीज़ों से बचना है। एंड टॉरस, तो भाई अगर आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डर्टी माइंड गेम्स वगैरह से, तो वाकई आप एक नॉलेज के साथ चलिए, आप स्पिरिचुअल होइए। स्पिरिचुअल होने का मतलब मैं ये नहीं कहती संन्यास ले लो, स्पिरिचुअल होने का मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होए सच्चे मन से। ये नहीं है कि हमने अभी राम 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 कर लिया और अंदर से हम दूसरों के लिए बुरा बुरा सोच रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिशन, बिलीफ, मैरिज कार्ड, तो कुछ ना कुछ किन्हीं की लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है। और मैं खुद एक टॉरस हूँ तो मैं भी खुश हो जाती हूँ भाई, वाओ। तो किन्हीं की लाइफ में जून में कोई स्टार्टिंग होने जा रही है जो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ऐसा। और या लव इज इन द एयर, बी रेडी फॉर इट, वाओ। एंड इंक्रीज योर एफर्ट्स। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, अगर ये लव से रिलेटेड नहीं भी है, तो भी अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कीजिए, मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, पीस, हार्मनी आने जा रही है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, तो प्लीज़ बचिएगा। कुछ लोगों से जो कि टॉक्सिक हैं उनके साथ बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्लोज कॉल। एंड स्कॉर्पियो, डेथ, टावर एंड जजमेंट। तो कोई ना कोई किन्हीं की लाइफ में कोई स्कॉर्पियो है, या आप भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो चेंजेस होने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने वर्ल्ड कार्ड में कहा था, अभी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एंडिंग और एक बिगनिंग, एक नेगेटिव फेज आपकी लाइफ का खत्म होता हुआ एक नई शुरुआत होती हुई अवेकनिंग्स होने जा रहे हैं। आपको या आपके पार्टनर को, किन्हीं को अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, जिससे मैंने कहा ना 72 आवर्स, क्योंकि बहुत कम समय है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और मैं बार बार कह रही हूँ कि 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। और सेकेंड चांस, वेकअप कॉल, तो कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन भी कहते हैं इसको। तो किन्हीं की लाइफ में सेकंड चांस आने जा रहा है, किन्हीं की लाइफ में वेकअप कॉल है, और किन्हीं की लाइफ में रिकन्सिलिएशन भी होने जा रहे हैं। यस, अपोजिशन से डरना नहीं है, स्ट्रेंथ कार्ड में आपको दिखाई चुकी थी। एंड अ जर्नी, फिजिकली और मेंटली, तो कोई ना कोई जर्नी हो सकती है, वाओ, अप्रिसिएशन भी मिल सकता है भाई। तो इसी हैप्पी नोट के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।